अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी अखबारनामा में आपका खैर मकदम है। मैं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। लाल किला से मोदी की एक मुल्क एक इंतखाब की अपील। 78वीं यौम आज़ादी पर परचम कुशाई के बाद मुल्क की तरक्की और मसल पर मोदी ने की तवील तकरीर। यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी हुकूमत पर नफरत की सियासत करने का कांग्रेस का इल्ज़ाम। आज हुक्मरान नफरत फैलाने की नीयत से तकसीम की होलनाकियों का दिन मनाते हैं, खड़गे का दावा। वज़ीर आज़म का फ़िरक़ावाराना सिविल कोड वाला तबसरा अम्बेडकर की संगीन तौहीन। कांग्रेस कायद ने बनाया निशाना, कहा मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म के रुतबे की करते हैं तौहीन। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतखाबात, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद सदर मुंतखब। खेलों की आलमी अदालत ने विनेश फोगाट की अपील मुस्तरद कर दी। आम आदमी कायद संजय सिंह ने बीजेपी की जीत करार दिया। मग़रिबी बंगाल में ज़बरदस्त एहतजाज, मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। यौम आज़ादी पर भी नहीं थम सका एहतजाज। तो ये थी सुर्खियाँ। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अक़रबा परवरी और ज़ात परस्ती की सियासत हमजहत तरक्की के लिए मौलिक है, इसलिए मुल्क को ज़ात परस्ती और अक़रबा परवरी की ज़ंजीरों से जल्द अज जल्द आज़ाद करने की ज़रूरत है। 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हुए मोदी ने आज कहा कि वो मुल्क को ज़ात पात और अक़रबा परवरी से आज़ाद करना चाहते हैं, इसलिए वो मुल्क में ऐसे 1 लाख बासलाहियत नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जो आवाम के नुमाइंदे बने और समाजी खिदमत के काम अंजाम दे सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में बार बार इंतखाबात होते हैं और इससे कौमी तरक्की मुतासिर होती है, इसलिए अब पूरे मुल्क को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए। चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। दूसरी तरफ सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी हुकूमत पर नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और दावा किया कि आज के हुक्मरान नफरत फैलाने की नीयत से तकसीम की होलनाकियों का दिन मनाते हैं। खड़गे ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में तिरंगा लहराने के बाद लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मोदी हुकूमत पर तनकीद की। इस मौके पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के कई दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। हम स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों को नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गर्व से लहराता हमारा तिरंगा अनगिनत योद्धाओं एवं देश प्रेमियों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक गए या फिर अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों के शिकार बने। आजादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और हर आदमी अपना देश के लिए कुछ न कुछ त्याग किया। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइन साज अम्बेडकर की लाल किला की फसील से ये कहकर सख्त तौहीन की है कि मुल्क में आज़ादी के बाद से फ़िरक़ा वाराना सिविल कोड नाफिज है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया कि अम्बेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में इस्लाहात के बड़े पैरोकार थे और राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनसंघ ने उनकी सख्त मुखालफत की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से की गई आज की तकरीर पर कांग्रेस कायदीन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कायदीन पवन खेड़े ने मोदी को एक छोटा कायद करार दिया और साबिक अजीम सियासी कायदीन की बेहरमती को गैर दस्तूरी करार दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। करप्शन पे भी उन्होंने बात करी है और तो जब करप्शन पे बात की तो किस किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चौहान जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुवेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? उन्होंने आज बांग्लादेश के ऊपर भी बात करी। बांग्लादेश के साथ खड़ा है इंडिया और चाहता है कि जो हिंदू, हम जानना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सीएए लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए, क्या कदम आपने उठाए। उधर अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने मुबारकबाद पैगाम में लिखा है कि हमारे लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, आइनी और जमहूरी अक़दार के रूप में हमारी सबसे बड़ी हिफाजती ढाल है। यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए मुल्क की तमाम रियासतों में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को तिरंगे की रोशनियों से सजा दिया गया। मुल्क भर के बड़े शहर कौमी परचम के रंगों से मनव्वर हो गए। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक जैसे शहरों की मशहूर यादगार तिरंगे में जगमगा उठी। यादगारों के इर्द गिर्द सड़कें, दरख्त और पार्क्स रोशन होने के बाद दिलकश नज़ारे पेश कर रहे थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बावकार इदारा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतखाबात में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने फ़तह का परचम लहराया। वो सेनेटर के सदर मंतखब हुए हैं। अब चूँकि सलमान खुर्शीद सदर मंतखब हो चुके हैं तो मुल्क में बैरून मुल्क से लोगों की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर खेलों की आलमी अदालत ने खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील मुस्तरद कर दी है। आलमी अदालत ने विनेश फोगाट की ओलंपिक्स वुमेन रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।
विनेश फोगाट ने पहले रोज़ वज़न ठीक होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील दायर की थी। खेलों की आलमी अदालत ने आज अपील को मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से जारी करदा मुख्तसर फैसले में कहा गया कि खातून रेसलर की अपील को तस्लीम नहीं किया गया, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगाट की मेडल हासिल करने की उम्मीदों को धचका लगा है। उनकी नाअहली के खिलाफ उनकी अपील मुस्तरद कर दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विनेश फोगाट अपनी ही लोगों की साजिश का शिकार हो गई। संजय सिंह ने मजीद कहा कि जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में 50 किलोग्राम वज़न के साथ कुश्ती जीती तो फिर से उसे चांदी का तमगा क्यों नहीं मिला। हालांकि बीजेपी इस फैसले से खुश है, लेकिन मुल्क गमज़दा है। उधर मगरबी बंगाल डॉक्टर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आज मगरबी बंगाल में आम खवातीन ने भी ज़बरदस्त एहतजाज किया और मक़तूल के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ देने का मुतालबा करते हुए खवातीन ने भी एहतजाज दर्ज किया। लोग जस्टिस चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे एक लड़का रात को 2 बजे 3 बजे आराम से निकल सकता है, काम से हो या फिर शादी से हो या फिर कुछ भी, हम लोग भी वैसे ही खुलेआम अच्छे से जीना चाहते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ रात को नहीं, हम लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं है। दिन में भी हम लोगों के साथ विजिटिंग होता है। हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपने लड़कियों का सुरक्षा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। एक्चुअली सब लोग समझते हैं, पुलिस से लेके हर कोई समझते हैं रात सिर्फ पुरुष लोगों का ही होता है, महिला लोगों का नहीं होता है। महिला लोगों का भी हमारा भी रात है, ठीक है, हमारा हर टाइम हमारा है। ऐसे नहीं हो सकते कि हम रात को निकल जाए और कोई भी कुछ कर ले, तो इसलिए इट्स आवर नाइट, रात हमारा भी है। तो ऐसे मत कीजिए और इसके ऊपर हमारा विचार चाहिए, जो भी है हमें शास्ति। हम लोग चाहते हैं कि जो धर्षक और खूनी है उसका जो पनिशमेंट होना चाहिए। ये हमारा दाबी है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस ये बोल रहा है, अब सीबीआई के हाथ में गया है एक केस। तो हम चाहते हैं कि जो खूनी है, जो रेपिस्ट है, उसको वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये हमारा दाबी है आज का। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लाल किला से मोदी की एक मुल्क एक इंतखाब की अपील। 78वीं यौम आज़ादी पर परचम कुशाई के बाद मुल्क की तरक्की और मसल पर मोदी ने की तवील तकरीर। यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी हुकूमत पर नफरत की सियासत करने का कांग्रेस का इल्ज़ाम। आज हुक्मरान नफरत फैलाने की नीयत से तकसीम की होलनाकियों का दिन मनाते हैं, खड़गे का दावा। वज़ीर आज़म का फ़िरक़ावाराना सिविल कोड वाला तबसरा अम्बेडकर की संगीन तौहीन। कांग्रेस कायद ने बनाया निशाना, कहा मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म के रुतबे की करते हैं तौहीन। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इंतखाबात, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद सदर मुंतखब। खेलों की आलमी अदालत ने विनेश फोगाट की अपील मुस्तरद कर दी। आम आदमी कायद संजय सिंह ने बीजेपी की जीत करार दिया। मगरबी बंगाल में ज़बरदस्त एहतजाज, मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। यौम आज़ादी पर भी नहीं थम सका एहतजाज। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।